मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं बल्कि एक बेटी भी हूँ। आंखों से बह रही आंसुओं को पोंछते हुए स्वाति ने अपने पति राघव से तेज आवाज में कहा। तो राघव ने एक तेज झंझनाहटदार थप्पड़ स्वाति को दे मारा, जिससे वो लड़खड़ाती हुई पास रखी मेज से टकरा गई और चोटिल हो गई। शरीर की पीड़ा से ज़्यादा दर्द उसे राघव के व्यवहार से हो रहा था, जिसे अस्पताल में बीमार पड़े ससुर से अधिक अपने विश्व भ्रमण की दिलचस्पी थी। बात दरअसल यह थी कि राघव की कंपनी से चुनिंदा कर्मचारियों को उनके पार्टनर के साथ 1 महीने का विश्व भ्रमण का पैकेज उपहार स्वरूप दिया था। राघव भी उन कर्मचारियों में से एक था और राघव जब यह बात उसने अपनी पत्नी स्वाति को बताई तो वह भी बहुत खुश हुई और दोनों ने अपनी पैकिंग और शॉपिंग में लग गए। जाने में 1 हफ्ता ही रह गया था कि एक सुबह स्वाति की माँ का फोन आया और रोते हुए बोली, बेटा तेरे पापा को दिल का दौरा पड़ गया है, हालात नाजुक है, तू जल्दी से आ जा। अपने पापा की लाडली बेटी स्वाति ने राघव की सारी बात बताई और दोनों जल्दी से अस्पताल पहुंच गए। मशीनों से घिरे अपने पिता को देख स्वाति रोने लगी। तभी वहां डॉक्टर्स आए और उन्होंने बोला, हालात नाजुक है और दवाइयाँ भी कम ही असर कर रही है। हो सकता है कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाए या 1 महीने में, या अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। तो आप लोग इनके पास रहें। पिता की ऐसी हालात देखकर स्वाति ने राघव के साथ जाने से इनकार कर दिया। साथ ही उससे भी आग्रह किया कि इस समय मेरे पिता को मेरी और मुझे आपकी ज़रूरत अधिक है, तो यह टूर कैंसिल कर दो। पर राघव ने कहा, अरे यार ससुर जी कौन सा मरने वाले हैं, क्योंकि यह सुनहरा मौका गंवा रही हो। 1 महीने की ही तो बात है, फिर खूब सेवा कर लेना अपने पिता की। राघव ने लापरवाही से कहा तो स्वाति को गुस्सा आ गया और इस बहसबाजी में राघव के हाथ उठाने से दुखी स्वाति उसी समय अपने पिता की देखभाल करने अस्पताल निकल गई। वहां पहुंचकर पता चला कि उसके पिता को दूसरा अटैक भी आ गया और हालात बहुत ही नाजुक हो चली है। 5 दिन जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए स्वाति के पिता दुनिया को अलविदा कह गए। और संयोग देखिए, जिस दिन स्वाति विदेश में कदम रखती उसी दिन उसके पिता संसार से चले गए। राघव भी अपने शब्दों और व्यवहारों के लिए बहुत शर्मिंदा था, पर स्वाति सोच रही थी यदि अपने पति की बात मानकर उसके साथ चली जाती तो पिता के अंत समय में साथ न होने का दुख और गलनी जीवन भर उसे कचोटती रहती। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दोस्तों का धन्यवाद। दोस्तों, पूरा वीडियो देखा करिए और सब्सक्राइब भी